सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ फाइल करने वाली हूँ एक फॉर्म CHG1। सो सबसे पहले MCA की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम अपना लॉगिन करते हैं। सो यहाँ पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल आप डाल दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म CHG1 मिलेगा। MCA सर्विसेज पे जाने के बाद कंपनी ई फाइलिंग में यहाँ पे आएंगे आप। चार्ज रिलेटेड फाइलिंग में सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका फॉर्म CHG1 है। सो फॉर्म CHG1 दैट इज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ द चार्जेस। सो जब भी आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं सो आपको उसके अगेंस्ट चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। सो देखिए यहाँ पे कंपनी का सिन डालिए, उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ज क्रिएट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करिए। कंपनी फाइल कर रही है तो कंपनी सेलेक्ट करिए। देन आपको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ द चार्ज क्रिएशन और मॉडिफिकेशन। तो हम चार्ज क्रिएशन डाल रहे हैं। तो अग्रीमेंट ये मैंने खोल लिया है, इस पे डेट है 12 जुलाई की। एक बार आप अग्रीमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसमें सारी डिटेलें होती हैं। सो आपको अकॉर्डिंगली ही डालना होता है। सो यहाँ पे हम 12 जुलाई जो हमारी डेट है वो अपन डाल देते हैं। यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, नेचर, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। सो ये है हमारा लोन कम हाइपोथेकेशन अग्रीमेंट। सो सिंपली आपको ये पर्टिकुलर्स यहाँ पे डाल देना है, राइट। ये आप यहाँ पे डाल देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत शॉर्ट डिटेल डालना होता है, इसलिए सिर्फ आप ये, और अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। का चार्ज कहाँ क्रिएट हो रहा है, इंडिया के बाहर। तो हमारा इंडिया है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। यहाँ पे चार्ज हमारा एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है तो मैंने यहाँ पे डालना है मूवेबल प्रॉपर्टी मोटर व्हीकल हाइपोथेकेशन। एक्चुअली कंपनी ने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट परचेज किए हुए हैं। वेदर कंसोर्शियम फाइनेंसड इन्वॉल्व, नो। जॉइंट चार्ज, नो। सो ऑटोमेटिकली सी कॉलम में 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपने जिससे लोन ले रखा है, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, आप वहाँ पे उसकी डिटेल डालिएगा। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारा जो है, IDFC फर्स्ट बैंक है, वहाँ से लोन लिया है। यहाँ पे IDFC फर्स्ट का जो है हमने MCA पे सिन निकाल लिया है। सिन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी डिटेलें ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रीफिल हो जाती हैं, देखिए, राइट। फिर यहाँ पे आपको एक और डिटेल डालना है। IDFC बैंक का जो है आपको पैन है। सो ये पैन है, ईमेल ID, ये सब डिटेल आप पहले ही बैंक वालों से मंगा लीजिए। उसके बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करिएगा। डॉक्यूमेंट सेव जरूर करिए इससे पहले। यहाँ पे आपको डालना है कि लोन अमाउंट क्या है, यानी चार्ज अमाउंट क्या है। सो मेरा एक्चुअली जो है वो 10 लोन है 46,55,000 के। सो मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है चार्ज अमाउंट अपना डाल देती हूँ, राइट। ये देखिए, फिर यहाँ पे लोन नंबर क्या है, देखिए लोन अग्रीमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये भी डाल देते हैं। सो इसलिए मैं कह रही हूँ आप जो अग्रीमेंट ज़रूर अच्छे से पढ़े। कोई भी अग्रीमेंट हो, हाइपोथेकेशन हो, डीड हो, कोई भी कुछ भी हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए यहाँ पे। रीपेमेंट कितने मंथ्स में है वो डालिए। टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट, सो कितने की EMI है, कितने का इंस्टॉलमेंट है, आप अग्रीमेंट से देख के डालिए। नेचर ऑफ द फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मार्जिन है या नहीं है, ये आपको अग्रीमेंट में पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न तो आप एज़ पर अग्रीमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल दीजिए आप एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ चार्जेस में टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं सेलेक्ट करना है 12 नंबर पे। अब सीधे हमें 13 नंबर पे आ जाना है। शॉर्ट पर्टिकुलर्स अबाउट द प्रॉपर्टी। सो हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मैंने कहा है ये देखिए टाटा सिग्मा है, ये 10 हैं। सो मैं अकॉर्डिंगली 10 नंबर ऑफ टाटा सिग्मा यहाँ पे डाल दूँगी। हमारे इतने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है और इसी के ऊपर कंपनी ने चार्ज भी क्रिएट कर रखा है। ये देखिए, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव चार्ज ऑन द 10 नंबर ऑफ द टाटा सिग्मा। ये पूरा आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा जो भी आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। सो ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कुछ और टाइप का भी लोन या चार्ज का फॉर्म आता है, जैसे कि कभी कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस होता है, ये तो जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं डिटेल। अब ये कुछ कॉलम हमारी एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी है जो कंपनी को बिलोंग नहीं करती तो मैंने यहाँ पे नो कर रखा है। फॉर्म को सेव कर दीजिए और यहाँ पे सीधे आप नेक्स्ट करिए। ये देखिए, नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअली अटैचमेंट लगानी है। सो यही लोन कम हाइपोथेकेशन जो अग्रीमेंट है इसको आप अटैच कर दिए। मैक्सिमम फाइल इसकी 2 MB ही होना चाहता है, तो अगर आपको कंप्रेस करने की कभी ज़रूरत पड़ती तो आप वो कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा कि किसी आपने फॉर्म फाइल करने के लिए ऑथराइज़ कर रखा है, वो डेट एंड ऑथराइजेशन किस नंबर का है वो डाल दीजिए। यहाँ पर आप डायरेक्टर का दिन डालिए और यहाँ पे नीचे आपको ना बैंक का भी पैन, क्योंकि बैंक के भी सिग्नेचर होते हैं तो आपको वो भी डालना पड़ता है, ठीक है। प्रोफेशनल का DSC डिटेल डालते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट करिए।
नेक्स्ट करने के बाद एक बार फॉर्म को ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको एडिट कर सकते हैं आप। और इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप जो पेंडिंग फॉर एक्शन में जा कर के यहाँ पे डाउनलोड PDF पे जाते हैं। यहाँ पे फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये रहा फॉर्म। अब फॉर्म एक का PDF जनरेट होकर के यहाँ से आ जाता। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप इस पे फॉर्म पे डायरेक्टर का DSC लगा के इसे बैंक की DSC के लिए भेज देंगे। और उसके बाद बैंक का DSC जब लग के आता है तो आप प्रोफेशनल की DSC के लिए भेज दें और इसे आप फाइल कर दीजिए।